हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीषा तोमर और आज हम क्लास 7th का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और आज चैप्टर नंबर 2 होगा। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रही हूँ मैं, एनसीईआरटी के से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। कंप्लीट चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हर चीज को नहीं पढ़ेंगे, अगर हर चीज को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो हमें सिर्फ मेन पॉइंट को फोकस करना है, जो जिनसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जिस प्रोसेस से वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, इसे देखने से पहले मेरे वीडियो चैनल पे जाके, केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम्स। बट एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एनिमल जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी अनोदर बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करें या इनडायरेक्टली करें। एनिमल्स, सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ऑल एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। दैट इज वाई एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, एक रिकैप किया हुआ है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनिमल्स प्लांट्स को ही ईट करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं, उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स मीन्स होता है विच नॉरिश देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, हिंदी में उसको कहते हैं हम शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर्स फूड फॉर ग्रोथ। सभी ऑल ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन सहित सभी को ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द फूड के लिए, बॉडी के लिए, सभी के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एवरी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फूड एंड वी टेक दैट फूड फ्रॉम द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Animal nutrition includes nutrients requirement, mode of intake, food and its utilization in the body. Animal nutrition में क्या क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्लांट एनिमल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में पहले ही बताया था कि कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मोड ऑफ इंटैक्ट ऑफ फूड, हम उन फूड को कैसे लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हमारी बॉडी में इनका क्या रोल होता है, क्या यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पे हम दिया हुआ है, यू हैव स्टडीज क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो। मैंने अभी क्लास 6 का नहीं स्टार्ट करा है, 7 से स्टार्ट करा है, बट मैं अपने फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कार्बोहाइड्रेट्स मैं बता चुकी हूँ अपने फर्स्ट लेक्चर में कि क्या होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। These complex substances cannot be utilized such as, जैसे ये होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हम इनको। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में जाते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जाते हैं, लाइक स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सुगर्स वगैरह वगैरह, इनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कौन कौन से वेज होते हैं फूड टेक करने के? डिफरेंट वेज होते हैं, जिनमें से हम यहाँ पे बताया गया है इसमें। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी
वरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करता है टेकिंग ऑफ फूड, मोड ऑफ फूड टेकिंग का वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स शकिंग द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, जो बीज होती हैं आप जानते ही हैं, जो हनी का फॉर्मेशन करती हैं, और हमिंग बर्ड्स जो होती हैं ये शक करती हैं नेक्टर से, प्लांट्स के नेक्टर से जो जूस होता है उसको शक करती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड द मदर्स मिल्क, जो इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज होते हैं, वो एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के वो फीड करते हैं अपनी मदर का मिल्क। स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रू अपॉन, जो उस पे ये जो पाइथन होता है, स्नेक्स जो होते हैं, इस जैसे कि पाइथन होता है वो swallow करता है एनिमल्स पे जो उसके प्री होते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो अपने फूड के लिए स्मॉल पार्टिकल्स को, फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं उनके आसपास और उन्हीं को वो टेक करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड। यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे स्नेल होता है वो किस टाइप काइंड ऑफ फूड क्या होता है उसका, और मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है, एंट क्या होता है, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्क्यूटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। यू कैन डू इट। यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि कौन सा किससे करता है, इसमें से आपको कुछ मिल भी जाएंगे जो अभी थ्योरी में हमने कहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अभी आपने क्या किया था, ये है स्क्रैपिंग, च्यूइंग कौन करता है, इनमें से चूज करके इनको फिल करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि कौन क्या होगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको बाद में आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, अभी मैं पहले थ्योरी कंप्लीट करा लेती हूँ। नाउ आगे दिया हुआ है अमेजिंग फैक्ट अबाउट स्टारफिश, इसके बारे में दिया हुआ है अमेजिंग फैक्ट अबाउट स्टारफिश। स्टारफिश को हम एस्टीरियस भी कहते हैं, ये एक इकाइनोडर्मेटा फैमिली फाइलम का एनिमल होता है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टारफिश होती है ये एक तो देखिए इसके 5 वो होते हैं, मतलब 5 आर्म्स होती हैं और ये फीड करती है एनिमल्स पर, और ये हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की कवर्ड करे किए होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट द इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। ये इसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवर होता है जिसमें से ये अपने स्टमक को बाहर करती है, अपना फूड टेकिंग के लिए बाहर करती है। कोई भी सॉफ्ट एनिमल इसके आसपास दिखाई देता है उसको अपने अंदर ले लेती है और अंदर आ जाती है। द स्टमक देन गोज बैक, वापस चला जाता है, एंड बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, और धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इसमें डाइजेशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ह्यूमंस। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक, आप इवन 10th क्लास तक पढ़ेंगे। आज यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इसको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। डाइजेशन इन ह्यूमंस, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हमें पता है हम फूड को किसके थ्रू टेक करते हैं, माउथ के थ्रू टेक करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, वो उसका स्टमक में जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं वो हमारे एनस के थ्रू बाहर चले जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट हैपन्स टू द फूड, क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर फूड का, ये पूछा गया है, क्या आपने कभी सोचा है। द फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends of the anus। कहाँ से स्टार्ट होता है फूड का बिगिनिंग, वो होती है बक्कल कैविटी से और एंड होता है इस एनस पर। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखें कितने कंपार्टमेंट्स में, कितने पार्ट्स में जो हमारी कैनाल होती है वो डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज बक्कल कैविटी, देन फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग रेक्टम और लास्ट में होता है एनस। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फाउंड इन ह्यूमन्स फॉर डाइजेशन। इट इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पथ, ये बहुत लंबा पथ नहीं होता है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं हम इसको, जिसमें फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं और ट्रेवल करते हैं वेरियस कंपार्टमेंट से। द इनर वॉल, यहाँ पे देखिए इसका फिर फिगर दिया हुआ था, मैं फिगर से ही अच्छे से समझाऊंगी इसको। ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएट विद द कैनाल, बहुत सारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जो इससे कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड होती हैं जिनका काम होता है एंजाइम को सिक्रेट करना, जिससे कि हमारे माउथ के अंदर ही फूड की लुगदी बन जाती है, मीन्स पेस्ट बन जाता है, क्योंकि हम एक साबुत फूड को अगर ऐसे ही रखेंगे तो हमें निगलेंगे तो खाएंगे तो टेक करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। द लिवर एंड पैनक्रियाज सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट complex substances of food into simpler ones. The digestive tract and the associated gland together constitute the digestive system. तो digestive system किसका बना हुआ होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं द माउथ एंड बक्कल कैविटी। वन बाय वन हम डिफरेंट पार्ट्स को जो कि इस फिगर में दिखाए हुए थे, देखिए ये है माउथ से फूड का इंटेक करते हैं हम, यहाँ पे बक्कल कैविटी में जाता है जहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, उससे जो पेस्ट बन जाता है फूड का, यहाँ से फिर ईसोफेगस से, ये फूड पाइप भी कहते हैं हम, इससे होता हुआ ये कहाँ आता है, हमारे स्टमक में आता है। स्टमक से आने के बाद स्टमक ये कहाँ जाता है, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है जो कि जूस का सिक्रेशन करता रहता है, लिवर होता है, बेल ग्लैडर्स होते हैं यहाँ पे स्टोरेज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली फूड डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ से वो सेपरेट हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो रेक्टम में चले जाते हैं और जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के लिए, ब्लड में के लिए चले जाते हैं और एनस के थ्रू बाहर जो वेस्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। तो हम वन बाय वन इन सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए इस स्टैंडर्ड में कहाँ तक दिया है। द माउथ एंड बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को बॉडी के अंदर टेक करना क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। और उसको च्यू करने के लिए, फूड को च्यू करने के लिए टीथ होते हैं जो उसको ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करते हैं और मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट रॉकेट्स ऑफ द गम्स। हर एक सूट जो टीथ होता है आप देख सकते हो रूटेड होता है सेपरेट सॉकेट्स के अंदर। Our teeth vary in appearance and perform different functions. टूथ जो होते हैं हमारे, उनका डिफरेंट फंक्शंस होता है। देखिए स्टूडेंट बच्चों आप जानते नहीं होंगे शायद अभी, हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ हमारी माउथ में होते हैं। ह्यूमन माउथ में 4 टाइप के टीथ होते हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। अभी आप लोगों को शायद समझ में ना आए। फिर यहाँ पे देखिए हैंड वॉश करके हमें फूड टेक करना चाहिए, अपने फिंगर से फूड को टेक करना चाहिए, स्मॉल पीसेस में करना चाहिए, लाइक दैट। इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, जैसे कि आपको याद रखना है क्या, जो हमारे टीथ होते हैं हमारे 2 बार निकलते हैं। एक इन्फेंशी जो कि बचपन में निकलते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर फॉल हो जाते हैं 6 से 8 ईयर्स के बिटवीन, जिनको हम टर्म कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। उसके बाद सेकेंड सेट आता है उसके प्लेस पर, जो परमानेंट टीथ होते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं ये लास्ट थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। ड्यूरिंग द 8 डेज ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और कुछ डिजीज हो जाए तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टीथ का दिखा रखा है। जो हमारे टीथ मैंने बताया जैसे 4 टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लास्ट के टीथ होते हैं 2 and 2, 3 and 3 दीज आर कॉल्ड मोलर। उसके बाद 2 टीथ का पेयर होता है जिनको हम प्रीमोलर कहते हैं।
फिर कैनाइन टीथ होते हैं जो कि हमारे नंबर में 1 1 होते हैं और इंसाइजर 2 2 होते हैं। तो इस टाइप से हमारे सारे टीथ का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है 3 2 1 2 बाई 3 2 1 2। यह मॉलिक्यूलर मतलब फॉर्मूला होता है, टीथ फॉर्मूला कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग, कौन से टीथ पर्सिंग के लिए टीयरिंग के लिए यूज होते हैं? तो यहाँ पे इन सभी का अलग अलग फंक्शन था। कौन से च्यूइंग के लिए यूज होते हैं, तो ये इसमें कटिंग के लिए कौन से यूज होते हैं, इन सभी को आपको एक्सरसाइज में फिल करना है, इस टेबल में फिल करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट दिखा रखा है इसमें टीथ के बारे में ही। अवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रेट करती हैं सैलाइवा का, जो हमारे फूड को क्या करने का काम करता है, जो स्टार्च को हमारी बॉडी, देखिए इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च क्या करती है, स्टार्च फूड को ब्रेक कर देती है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये टेस्ट दिखा रखा है कि अगर आयोडीन प्रेजेंट, जो स्टार्च प्रेजेंट है किसी के अंदर, कैसे शुगर को सलाइवा ब्रेक करती है स्टार्च से शुगर में। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दे रखा है। एक आपने क्या लिया, एक बॉइल्ड राइस ले लिया और उसमें वाटर ऐड कर लिया है, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करा है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए बॉइल्ड वाटर राइस जो था वो ब्लू था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है। क्या लिखा हुआ, बॉइल्ड राइस इन द टेस्ट ट्यूब बी ले रखे हैं, उसमें थोड़ा सा आपने राइस डाल दिया है, 3 to 5 मिनट्स को ऐड कर दिया, 3 to 5 मिनट्स में वाटर को राइस के साथ ऐड करने के लिए बाद उसमें आपने क्या चेंज देखते हैं ये बता रखा है। तो आप देखते हैं कि ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है आयोडीन डालने से, और अगर ब्लू कलर का हो जाता है दैट इंडिकेट्स आयोडीन स्टार्च इज प्रेजेंट इन द वाटर। इसके अलावा टंग होती है जो कि फ्लैशी मस्क्यूलर होती है, ऑर्गन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, फ्लैशी होता है, अटैच्ड होता है बैक में, किसी के ब्लैक फ्लोर पे ऑफ द बक्कल कैविटी की अंदर की साइड अटैच होती है। इट इज फ्री, ये आगे से जो फ्रंट से फ्री होती है एंड कैन बी मूव फ्रॉम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और इसके फंक्शंस आप जानते ही हैं, इसके फंक्शंस की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि सैलाइवा में ऐड करने का काम होता है इसका, जिससे फूड च्यूइंग करता है और ये स्वेलिंग करने में फूड को हेल्प करती है। टेस्ट फूड विद टंग, हम किसी भी चीज का टेस्ट भी किसकी हेल्प से पता करते हैं, टंग की हेल्प से पता करते हैं। टंग ही हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट को बताती हैं। हैज टेस्ट बर्ड्स, जिनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, दैट डिफरेंट टेस्ट को बताती हैं, जिनमें से हम यहाँ पे कुछ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टंग, यहाँ पे टंग का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ये टंग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये टंग का स्ट्रक्चर होता है। कई बार क्या होता है, चलिए उसके बाद दे रखा है कि ये फिर से एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उसके बाद द फूड पाइप और इसोफेगस, फूड पाइप्स और इसोफेगस क्या है, द स्वेल्ड फूड पैसेज इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस। मैंने बताया फूड पाइप किसको कहते हैं, मैंने भी आपको डायग्राम में भी दिखाया था। फूड पाइप किसे कहते हैं, जिसे एक पतली पाइप होती है जिसमें से जो स्वेल्ड फूड होता है, मतलब जो पेस्ट बना हुआ फूड होता है वो फूड पाइप में जाता है या ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस से फिर वो कहाँ जाता है, ये डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वो फूड सबसे पहले एंड द चेस्ट से होता हुआ फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल जो होती है वो बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड होती है, उससे होता हुआ फूड जाता है। एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड द पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। एलिमेंट्री कैनाल का ही काम होता है पुश करना फूड को, जिससे कि वो नीचे चला जाए। ऑल टाइम एट द टाइम ऑफ फूड नॉट एक्सेप्ट योर स्टमक एंड वॉमिटिंग आउट। अगर आपका स्टमक उस फूड को एक्सेप्ट नहीं करता उसी टाइम, तो आपको वॉमिट हो जाती है। रिकॉल इंस्टेंट व्हेन द वॉमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक द रीजन फॉर इट, ठीक है। तो इसके बाद बता रखा है स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। क्या होता है स्टमक, एक थिक वॉल बैग के लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स शेप जो होती है वो फ्लैटेंड यू शेप होती है,
और ये बहुत विदेस्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो फूड को क्या करता है, फूड पाइप से एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है एंड ओपन इनटू दिस, और कहाँ इसको भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ओपन होता है, फूड पाइप से टेक करता है और इस इंटेस्टाइन में ये एंड होता है इसका, वहां पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग एंड ऑफ द स्टमक, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड के साथ जो अननेसेसरी के बैक्टीरिया, हजार्डस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के स्टमक के अंदर एंटर कर देते हैं। ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो उस फूड को, जो उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और जो स्टमक का मीडियम होता है उसको एसिडिक बनाता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। The digestive juice break down the proteins into the simpler substances, into जो प्रोटीन होती है, डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने का भी काम करता है। यहाँ स्मॉल स्टमक में ये काम होने के बाद, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि बहुत बड़ी और कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, लगभग 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। देखिए हमारे स्टमक में 7.5 मीटर लॉन्ग कोई चीज है तो वो कितनी कॉइल्ड होगी, कितना मतलब कितने राउंड लगाए हुए होंगे, कितनी कॉम्पैक्ट हो रखी होगी। इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर, जो लिवर से सिक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स और एंजाइम्स के, उनको ये रिसीव करती है, और पैनक्रियाज से इट्स वॉल्व ऑल्सो सिक्रेट्स जूस, और इसकी भी जो वॉल्स होती हैं वो भी कुछ जूस सिक्रेट करती है, जो फूड का के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। द लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड, हमारी बॉडी का अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी की, तो वो लिवर होता है, और ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है, जो कि सिचुएटेड होती है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, हमारे एब्डोमेन में राइट साइड, अभी मैंने फिगर में आपको दिखाया था इसी बुक में, एब्डोमेन के राइट साइड में ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, देखिए यहाँ दिया हुआ, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, इट सिक्रेट्स बाइल जूस, जो कि बाइल जूस को सिक्रेट करती है, स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द, और कहाँ उसको स्टोर्ड कर दिया, गल ब्लेडर में, गल ब्लेडर में वो बाइल जूस सिक्रेट होके कलेक्ट होता रहता है। बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बाइल जूस। द पैनक्रियाज इज ऑल्सो लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, पैनक्रियाज भी एक क्रीम कलर की ग्लैंड होती है, जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, और पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पैनक्रियाज से सिक्रेट होने वाले जूस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। The partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine, and small intestine से जो intestinal juice होता है वो completes करता है डाइजेशन की प्रोसेस को, फूड के कंपोनेंट्स की। Carbohydrates get broken down into simple sugars such as glucose, fats and fatty acids. ग्लिसरॉल ये सब प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाती है, मतलब सभी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, कॉम्प्लेक्स थे, वो सिंपलर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन क्या करता है, डाइजेस्टिव जो फूड होता है वो नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन की वॉल से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटवर्ड, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम विलाई या विलस कहते हैं सिंगुलर के लिए। आपने कभी गैस किया होगा विलाई इंटेस्टाइन में क्या होती है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, इनका काम क्या होता है, विलाई का सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फूड के डाइजेशन के लिए। ईच विलाई हैज नेटवर्क of thin and small blood vessels close to the surface. The surface of the villi absorbs the digestive food materials. The absorbed substances are transported via blood vessels to the different organs. यहाँ small intestine से जो एसेंशियल एलिमेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे हम वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड से वो पूरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, जिससे कि हम अपनी वर्किंग कर सकते हैं। हमारे लिए जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट,
such as protein required by the body. This is called assimilation. In this cells glucose break down into with the help of oxygen into carbon dioxide and water. एनर्जी रिलीज करते हैं. फूड रिमेन्स अनचेंज्ड एंड अनएब्जॉर्ब जो रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, वाइडर होती है और 1.5 मीटर, वो 7.5 मीटर की थी, ये 1.5 मीटर की लेंथ की होती है. इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना वाटर को एंड सम सॉल्ट्स को जो कि अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स थे और उन्हें रिमेनिंग वेस्ट को पास करना रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में पास करना सेमी सॉलिड फीसिस के फॉर्म में. द फीकल मैटर इज रिमूव फ्रॉम द एनस. एनस के थ्रू ये फीकल मैटर्स जो होते हैं, वेस्ट होते हैं, ये हमारी बॉडी के से बाहर निकल जाते हैं टाइम टू टाइम, जिसे हम कहते हैं इजेशन. यानी कि टेकन कहलाता है इंजेशन और आउट जाना हो कहलाता है इजेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जैसे बफेलो, काव वगैरह होती हैं, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स कहलाते हैं. ये च्यूइंग कंटिन्यूअसली, ये लगातार, आपने देखा होगा जुंगाली कहते हैं हिंदी में इसको, च्यूइंग करते रहते हैं क्योंकि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें फूड डाइजेशन, क्योंकि जो देखिए हम जो लेते हैं वो स्टार्च लेते हैं और एनिमल्स जो लेते हैं ग्रास के अंदर सेलुलोज पाया जाता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. इवन देन हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है और इनके अंदर जो एनिमल्स होते हैं ये उसको डाइजेस्ट करते हैं और इसीलिए लगातार धीरे धीरे च्यूइंग करते रहते हैं. They quickly swallow the grass and store in the part of stomach जिसे हम rumen कहते हैं. rumen एक पार्ट होता है जिसके अंदर ये अपनी जो ग्रास होती है उसको स्टोर कर लेते हैं. Here the food gets, यहाँ पे जाके फूड जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है. partially digested and is called curd. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ. बाद में वो रिटर्न आता रहता है कर्ड माउथ में स्मॉल लम्प्स की थोड़ा थोड़ा करके. और इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, एनिमल च्यूइंग करते रहते हैं इसको, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. जो एनिमल्स जुगाली करते हैं यानी कि रूमिनेशन करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं. द ग्रास इज द रिच इन सेलुलोज. जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है और मैन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. देखिए ये यहाँ पे एक काऊ का एग्जाम्पल दिखा रखा है. ये काऊ का स्टमक होता है, ये सीकम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये रूमन होता है. यहाँ पे आके पूरा फूड स्टोर हो जाता है, ये वापस से फिर थोड़ा थोड़ा करके माउथ में आता रहता है जिससे कि उसको च्यूइंग करते रहते हैं. रूमिनेट्स जो होते हैं ये लार्ज सैक होता है, अभी आपने डायग्राम में देखा जिसे रूमेन कहते हैं. बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल टेस्टाइन के बीच में होता है. सेलुलोज जो फूड होता है, सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्ट हेयर. यहाँ पे होता है सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन. जो ह्यूमन में बैक्टीरिया नहीं होते वो रूमिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं जो उस फूड को, जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं. सो फार ये हमने पढ़ा कि पजस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट में सभी में माउथ के थ्रू इंजेक्शन होता है और ये दिखा रखा है. फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर एनिमल होता है, मतलब कि एक सेल का बना हुआ एनिमल होता है जो कि माइक्रोस्कोपी होता है. इसे आप सिंगल सेल नहीं देख सकते. एक्वाटिक होता है, सिंगल सेल होता है, पॉन्ड में पाया जाता है. अमीबा सेल ए सेल मेम्ब्रेन नहीं और राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर. इट इज इन इट्स साइटोप्लाज्मा के अंदर. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. ये अपनी शेप और पोजीशन इसीलिए कहा जाता है, इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता ये, क्योंकि ये अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है और इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई सिस्टम नहीं होता. डाइजेस्टिव, एक्सक्रेशन और अदर सिस्टम्स नहीं होते, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये एक सेल का ही बना हुआ होता है. और हमारे पार्ट्स में हर एक कितनी सारी सेल्स होती हैं हर सिस्टम के अंदर. इट पुशेस आउट वन मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिलीज करता रहता है जिन्हें हम फाल्स फूट या स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिससे ये मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करता है. तो अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं जिनको हम फाल्स फूड फिट करते हैं, जिनसे ये मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड करता है.
अमीबा फूड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ये फीड करता है, खाने के लिए माइक्रोस्कोपिक को यूज एनिमल्स को यूज कर देता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट शीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। जो फूड पार्टिकल आता है उसके चारों तरफ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कलेक्ट कर लेता है और जब वो अंदर आ जाते हैं तो उसे पूरा बंद कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। द फूड becomes trapped in the food vacuole में चला जाता है। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act as a food and break down in the simpler substances. Gradually, the digestion of food absorbed substances are used for growth, maintenance, and multiplication. The undigested residue of food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion food release energy इन ऑल एनिमल्स। इन लेटर चैप्टर, बाद के चैप्टर्स में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं और कीवर्ड से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अमीबा का एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। ये अमीबा के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्यूडोपॉड्स बोलते हैं। इसके अंदर वैक्यूल्स होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये एक ही सेल के बने हुए होते हैं। यहाँ से जैसे ये कोई फूड पार्टिकल इनको दिखाई दिया तो एक वैक्यूल बना लेते हैं, ऐसे फिंगर्स ले आते हैं। जब ये फूड अंदर आ जाता है तो इसको ये बंद कर लेते हैं और फिर से ये डाइजेस्ट करके फूड को फिर से वहीं पे दोबारा से जब कोई फूड दिखाई देता है तो इसी टाइप से कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं एनसीईआरटी में। और यहाँ पे एक और चीज रह गई थी आप लोगों के लिए, डायरिया। डायरिया क्या होता है? एक डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर, ये फूड पॉइजनिंग डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। और वाटर की डेफिशिएंसी को हमें रिमूव करने के लिए क्या लेना चाहिए, यानी डिसेंट्री और लूज मोशन या और वॉमिटिंग होती है इसमें, जिसके लिए हमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेना चाहिए, यानी कि ORS सॉल्यूशन लेना चाहिए, जो कि बेसिकली सिंपली क्या होता है, सॉल्ट और शुगर का। आप वाटर लीजिए, उसमें थोड़ा एक पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए और थोड़ा शुगर डिसॉल्व करिए। इन तीनों का जो सॉल्यूशन होता है दिस इज कॉल्ड ORS सॉल्यूशन। मार्केट से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो डायरिया क्या होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी ड्यू टू वॉमिटिंग और डिसेंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इससे चीज पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू सो मच।